हेलो एवरीवन। आज का अपना क्वेश्चन है एट्रोपिन के सब्स्टिट्यूट बताना है, इसके इंपॉर्टेंट यूजेस, थेरेपेटिक इंडक्शन और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ईच बताना है। ठीक है, तो पहला कंडीशन है COPD एस्थमा। अब हमको पता है COPD एस्थमा में क्या होगा कि हमारे जो ब्रोंकस है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि ब्रोंको डायलेशन हो। अब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता कौन है, पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम का M3 रिसेप्टर करता है। तो हम क्या करेंगे, M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। अब देखिए, अब तो अपने पास दो चॉइस है कि एक एट्रोपिन यूज़ करिए। अगर हमने एट्रोपिन यूज़ किया तो एसिडिटी कम हो जाएंगी, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाएंगी। तो हम नहीं चाहते कि भाई हमारी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या एसिडिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो इसलिए हमको क्या चाहिए भाई, हमारा काम क्या है, ब्रोंकस के ऊपर है ना। तो हम चाहते हैं कि बस हमारा कोई ऐसी ड्रग हो जो सिर्फ ब्रोंकस के ऊपर काम करे। इसलिए हम COPD और अस्थमा में एट्रोपिन देते हैं कि नहीं, हम क्या देंगे, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड देंगे, ताकि अगर हमने उसको लॉन्ग टर्म तक भी लिया तो वो क्या रहे, सेफ रहे। मतलब एट्रोपिन लेंगे तो हम क्या होगा, बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक की कार्डिया हो जाएगा, कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, एसिडिटी कम हो जाएंगी, ब्लैडर के फ्रीक्वेंसी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो हम ये सब साइड इफ़ेक्ट नहीं चाहते, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए कौन सेफ है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। देन पार्किंसंस, ट्राईहेक्साइल फिनाइडिल और बेंजट्रोपिन जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। डिक्रीज ट्रम और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स EPS, इन्हें क्या होते हैं, जो उनके हाथ हिलना, उनकी शेकिंग वो होना, उनको थोड़े सीजर्स हो आना, ये क्या करती है, ट्राईहेक्साफिनाइडिल जो है उसको डिक्रीज कर देती है। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, एट्रोपिन की जगह ट्राईहेक्साफिनाइडिल यूज़ करते हैं। देन पेप्टिक अल्सर, पेरेंजापाइन और टेलेंजापाइन हम यूज़ करते हैं। सेम M1। अब हमको क्या चाहिए, पेप्टिक अल्सर यानी HCl का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई HCl का सिक्रीशन ना हो, तो हमको क्या करना है, M1 को ब्लॉक करना है। अब M1 को ब्लॉक को तो एट्रोपिन भी कर सकता है और कोई और ड्रग भी कर सकते हैं, लेकिन एट्रोपिन के भी वही बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है, हार्ट रेट भी बढ़ जाएंगी, हो जाएंगी। तो हम नहीं चाहते ये सब हो, इसलिए हमने क्या किया, M1 सिलेक्टिव ब्लॉकर बनाया, पेरेंजापाइन टेलेंजापाइन। तो ये क्या है, M1 रिसेप्टर सिलेक्टिव ब्लॉकर्स होते हैं। देन ऑप्थेल्मिक यूज, ट्रोपिकामाइड एंड साइक्लोपेंटोलेट, शॉर्ट एक्टिंग होती है मीडियाटिक एजेंट। जैसे कि अभी हमने इससे पहले के लेक्चर में देखा था कि ट्रोपिकामाइड हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है शॉर्ट एक्टिंग होता है, उसका रैपिड ऑनसेट होता है, बहुत देर तक ब्लड विजन करके नहीं रखता। हम अगर एट्रोपिन यूज़ करेंगे तो कितना 1 to 2 वीक्स तक उसका ब्लड विजन रहेगा पेशेंट को, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रोपिकामाइड इन एडल्ट। देन यूरिनरी इनकंटीनियंस, ऑक्सीब्यूटिनिन, ऑक्सीब्यूटिनिन, और कौन कौन सा होता है, ऑक्सीब्यूटिनिन, सोलेफिनेसिन, देन डेरेफिनासिन, ये सब जो है ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। टोल्टेरोडिन। ओके, तो यूरिनरी इनकंसिस्टेंट ये क्या करते हैं, ओवर रिएक्टिव ब्लैडर को जो है ट्रीट करते हैं। अब सेम वही, अब हम ब्लैडर में कौन सा रिसेप्टर होता है, M3 रिसेप्टर। तो हमको सिर्फ किसको ब्लॉक करना है, M3 को ब्लॉक करना है। और तो इसलिए हमने क्या किया, सिलेक्टिव M3 ब्लॉकर बनाए, ऑक्सीब्यूटेनिन, डेरेफिनेसिन, फ्लेवोक्सिलेट, टोल्टेरोडिन। ओके, देन प्री एनेस्थीसिया यानी एनेस्थीसिया देने से पहले हम क्या यूज़ करते हैं। अब देखिए, एनेस्थीसिया से पहले हम क्यों देते हैं, हम क्या चाहते हैं कि अगर जैसे सपोज़ करिए आप कोई ट्रकिया या लंग्स का कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई सर्जरी कर रहे हैं। अब हम ऐसा नहीं चाहते कि भाई अगर हम कोई ईसोफेगस को उसका सर्जरी कर रहे हैं और अचानक से बॉडी हमारी सिक्रीशन प्रोड्यूस करने लगे, जिसकी वजह से क्या होगा, दिक्कत हो जाएंगी बॉडी। अगर सिक्रीशन वो स्टार्ट हो गया तो फिर वहाँ पर ईचिंग होंगी, फिर उसके और फिर बॉडी कुछ और रिस्पांस देंगी। तो हम नहीं चाहते कि इस भाई ये सब सिक्रीशंस हो हमारे सर्जरी के टाइम पे, इसलिए हम एनेस्थीसिया देने से पहले क्या करते हैं, ग्लाइकोपाइरोलेट देते हैं, ताकि क्या हो, सिक्रीशन वो कोई होना और हमारी सर्जरी आसानी से हो जाए। और CNS को, और ग्लाइकोपाइरोलेट का हम ये क्यों यूज़ करते हैं, जिसमें CNS का जो है पेनिट्रेशन भी नहीं करता है। ये जितना हमने जहाँ दिया, मतलब हमको जहाँ पर काम करना है, यानी ये क्या करेगा, पेरीफेरी में काम करेगा, CNS में जाएगा क्या, नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एट्रोपिन की जगह ग्लाइकोपाइरोलेट यूज़ करते हैं। देन मोशन सिकनेस में हम स्कोपोलामाइन यानी हायोसिन्स यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, प्रिवेंट वेस्टिबुलर नोसिया, यानी जो हमारे ब्रेन में वेस्टिब्यूल्स होता है, वहाँ से कि वहाँ पर क्या होता है, वोमिटिंग सेंटर होता है। तो ये क्या करता है, वेस्टिबुलर नोसिया, मतलब वो जो सेंटर से जो सिग्नल आते हैं वो उसी को इनिबिट कर देता है, जिसकी वजह से हमको नोसिया या वोमिटिंग होती है कि नहीं। इसलिए हम एट्रोपिन की जगह क्या यूज़ करेंगे, हायोसिन। देन ब्रेडिकार्डिया। अब सपोज़ करिए आपको बहुत ज़्यादा, अब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करेंगे, हार्ट रेट को कम करेंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ पर हम जो है ना, ब्रेडिकार्डिया में हम यूजुअली यूज़ नहीं करते, इमरजेंसी यूज़ ओनली, तब हम एट्रोपिन को यूज़ करेंगे इमरजेंसी। अदरवाइज़ हमारे पास बहुत सारे दूसरे
दूसरे जैसे कि हार्ट ब्रैडिकार्डिया वो है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है कब, लेकिन जब सिर्फ इमरजेंसी के कंडीशन में हम यूज़ करते हैं इसको। देन इरिटेबल एट्रोपिन को हम कब इसमें इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ करेंगे। देन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये नहीं क्या, डाइसाइक्लोमाइन हम इसकी जगह यूज़ करेंगे एट्रोपिन की जगह। एंटी स्पास्मोटिक एक्शन यानी क्या कि एंटी स्पास्मोटिक यानी क्या है, अगर मसल्स में बहुत ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, तो हम इसको स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या करते हैं, रोक देते हैं एंटी स्पास्मोटिक, जिसकी वजह से जो बाउल मूवमेंट्स, जो फ्रिक्वेंटली बाउल मूवमेंट्स हो रहे थे तो वो होंगे क्या, नहीं होंगे। तो हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, डाइसाइक्लोमाइन यूज़ करेंगे। देन वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग होती है, जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट की और गैनोफॉस्फेट की, कार्बामेट पॉइजनिंग, अर्ली मशरूम पॉइजनिंग। तो इन सब पॉइजनिंग में हम क्या एट्रोपिन का ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं। प्राइलेटॉक्सामाइन जो होते हैं ये ACHE ईस्टर रिएक्टिवेटर होते हैं, हम इसको ऑर्गेनोफॉस्फेट की उसमें पॉइजनिंग में हम यूज़ नहीं कर सकते। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग एंटीडोट। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन बस इतना ही था और कुछ इसमें था नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। हमको बस इतना बताना है कि हम एट्रोपिन को किस किस जगह, एट्रोपिन की जगह हम क्या यूज़ करते सकते हैं, जैसे कि COPD और एस्थमा में हम इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड को यूज़ करते हैं एट्रोपिन की जगह। पार्किंसंस में बेंजाट्रोपिन यूज़ करते हैं, बेंजट्रोपिन। पेप्टिक अल्सर में पेरेंजेपाइन टेलेंजेपाइन यूज़ करते हैं। ऑप्थेल्मिक यूज़ के लिए ट्रोपिकामाइड साइक्लोपेंटेलेट यूज़ करते हैं। यूरिनरी इनकंटीनियंस के लिए ऑक्सीब्यूटिनिन, टोल्टोरोडिन, सोलेफिनेसिन, डेरेफिनेसिन यूज़ करते हैं। देन प्री एनेस्थीसिया में ग्लाइकोपाइरोलेट देते हैं ताकि सिक्रीशंस वो ना हो। मोशन सिकनेस में स्कोपोलामाइन और हायोसिन देंगे, प्रिवेंट वेस्टिबुलर नोशिया। देन ब्रैडिकार्डिया, बहुत ज़्यादा सीवियर ब्रैडिकार्डिया में हम एट्रोपिन देंगे। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में हम डाइसाइक्लोमिन देंगे, एंटी स्पास्मोटिक एक्शंस होता है इसका। पॉइजनिंग में हम ड्रग ऑफ चॉइस एट्रोपिन है, और कुछ पॉइजनिंग में प्राइलिडॉक्सामाइन है, और ये उसके कुछ नोट्स है। तो आई होप आपको समझा होगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहा तो आप कमेंट करके बता दीजिए। ओके, थैंक यू।